चाणक्य नीति का शब्द काफी बड़ा और गहरा प्रयोग करा गया है तांडव कहानी में। शो की स्टार्टिंग में सैफ अली खान एक लाइन कहते हैं कि अब राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। इफ यू कांट बी द किंग मेकर। और शो की स्टोरी इसी के अराउंड रिवील करती है। अब शो तो 9 एपिसोड के बाद एक हैंगर क्लिप पर खत्म हो जाता है। हर शो की तरह बहुत सारे सवाल जैसे कि वो हैकर कौन था, उसको कैसे पता लगा, एकोनाइट यूज किया गया है, समर ने गोपाल दास जी को क्यों पीएम बनाया, सना ने फांसी क्यों लगाई, मैथिली का क्या हुआ, और ऐसे बहुत सारे सवाल। तो इस वीडियो में आपको मैं उन सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ और कोशिश करूँगा मिस्ट्री सुलझाने की। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो मिस ना कर सकें। तो जल्दी से मैं इस शो का क्विक रिकैप दे देता हूँ। शो की कहानी पीएम की कुर्सी के अराउंड रिवॉल्व होती है। पूरे शो में हर जगह, चाहे वो देश की पॉलिटिक्स हो या फिर कॉलेज लेवल की, इन दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन बताया गया है। समर प्रताप अपने पिता करंट प्राइम मिनिस्टर देवकी प्रताप सिंह को जहर देकर मार देता है क्योंकि उनको खुद पीएम बनना होता है। उसके बाद एक अननोन कॉल आता है देवकी की महिला मित्र अनुराधा किशोर जी के पास और उसे देवकी के मर्डर लीड दे देता है। अब अनुराधा पीएम बन जाती है और समर को कोई मंत्रालय नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ वीएनयू में भी इलेक्शन होते हैं। उनमें एक शिव नामक लड़का रहता है जो कि समर को बहुत पसंद आ जाता है। तो उसे अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए समर पॉलिटिक्स और बहुत सारे खेल और बहुत सारे मर्डर भी करवाता है। वो उसे अपना चंद्रगुप्त बनाना चाहता है, पर लास्ट में वो अपनी अलग पार्टी बना के निर्दलीय लड़ता है और जीत भी जाता है, पर अपने 3 दोस्तों को खो देता है और उसे भी पता नहीं होता। स्टार्टिंग में उसे भी लाया गया है बस पॉलिटिक्स में, और समर का खास आदमी गुरपाल सारी चीज़ हैंडल करता है। पर लास्ट में ये पता चलता है कि अनुराधा के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और समर अनुराधा को पीएम की कुर्सी से हटवा देता है और खुद पीएम ना बनकर गोपाल दास जी को पीएम बना देता है और 9वां एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहली बात, समर ने गोपाल दास जी को पीएम क्यों बनाया? तो इसका रीज़न साफ है कि वो चाणक्य बन चुका है और किंग मेकर। पीएम ना होते हुए भी उसके हाथ में सारी पावर है और गोपाल दास जी की गर्दन उसके हाथ में है। तो ये है समर सीजन 2 में काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स करेगा। एट द एंड पीएम तो बन ही जाएगा। दूसरा सवाल है कि सना ने फांसी क्यों लगाई? तो ये भी साफ है कि उसने फांसी नहीं लगाई होगी, उसे मारा गया होगा बाकी लोगों की तरह, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत दे रही थी और राज जाके बताने वाली थी शिवा को, तो उसको मार के फांसी लगवा दी गई। अब इसमें जिगर का हाथ ज़रूर है क्योंकि वो इस केस में पहले से ही इन्वॉल्व था। लास्ट में लाइब्रेरी में भी वो शिवा को मिलता है। तो यह बात तो साफ है, पॉलिटिक्स के चलते सना को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब एक सवाल ये भी है कि मैथिली जी का क्या हुआ? गुरपाल के द्वारा धमकी दी जाने के बाद से तो अपना सारा तेज दिमाग कहीं और न लगाते हुए सीधे घर देहरादून भाग गई, क्योंकि उसको भी पता था पॉलिटिक्स कितना गंदा दलदल है। और जाते जाते समर को अनुराधा जी की नब्ज भी दे गई। अब बढ़ते हैं सबसे मेन सवाल की ओर कि वो हैकर कौन था जिसने अनुराधा जी को कॉल किया था और एकोटीन के बारे में बताया था? तो अगर लॉजिकली देखा जाए अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आया है और जहाँ तक मेरा दिमाग लगा है वो गुरपाल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरपाल एक ऐसा आदमी है जिसके पास दिमाग और पावर दोनों है और गुरपाल समर की साइड है स्टार्टिंग से ही और 3 सालों से पीएम फैमिली का लॉयल भी है। और जिन जिन लोगों को पता था प्लान के बारे में उनमें से भी कोई नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है वो समर का दोस्त हो सकता है आज़ाद, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, और शायद अनुराधा के कोकिंची बेटे पर भी शक है क्योंकि उसका रोल बहुत ही हल्का दिखाया गया है, पर कहीं शक तो है क्योंकि उसका काफ़ी डीप रोल है का। बट पहले ही एपिसोड में यह बताया गया देवकी जी के द्वारा कि उसे बदला लेना नहीं आता, और उसके बाद किशोर ने यह भी कहा आजकल बदला
लेना सबको आता है, तो क्या पता इसके पीछे भी कुछ राज है। और ये भी हो सकता है समर की पत्नी खेल रही होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको अब सीज़न 2 में देखने को मिलेंगे। और मैं एक बार और शो देखूंगा और आपको मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।